हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में बात करना है क्लास 8 की। ठीक, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया है। हम बात कर रहे हैं नंबर एक्सरसाइज, रिवीजन टेस्ट और चैप्टर टेस्ट सब क्लियर कर रहे हैं। तो चैप्टर का एंड चल रहा है हमारा। हम चैप्टर में क्या कर रहे हैं, कुछ तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक फिनिश कर लेंगे लास्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका, स्मॉलर टू लार्जर, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो क्या करना है आपको इन्हें अरेंज करने के लिए। देखिए, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए अरेंज करने के। तो सबसे आसान तरीका एलसीएम लो, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करो। लेकिन कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, वो समझ लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। हमें तो इन दोनों नंबर में चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं पहले, सिंस negative numbers are always smaller than positive numbers, then the minus 3/12 is स्मॉलर देन। आपका स्मॉलर किससे छोटा होगा, ये 1/5 एंड 7/9। अब इन दोनों में चेक करते हैं, इधर सबसे छोटा हो गया आपका 3-3.5। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। नाउ चेक फॉर 1/5 एंड 7/9। ठीक है, न्यू मेथड आप सीखो, ज़्यादा आसान रहेगा आपको। बाकी एक सिंपल मेथड आपके मैंने बता ही रखा है, एलसीएम लो, डिनोमिनेटर सेम बनाओ, फिर चेक करो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो पहले इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो ये हो जाएगा 1/5 7/9। इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 × 9 7 × 5, तो ये हो गया 1 9 × 9 7 5 35। 9 इज लेस देन 35। तो ये नंबर आपका छोटा हो गया, 1/5 छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, देखिए क्या लिख देते हैं, देन 1/5 इज लेस देन 7/9। तो ये नंबर सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। ठीक है, तो लिख देते हैं हेडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा -3/12, फिर आएगा 1/5, फिर आएगा 7/9। ये आपका एक नया मेथड हो गया, जो मैंने आपको लास्ट जब एक्सरसाइज कराई थी इस टॉपिक की तभी बताया था मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं इस मेथड की। इसमें तीनों नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ तो ये मेथड यूज कर नहीं सकते हम। ठीक है, अब इन यहाँ तीनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं, 9 7 और 8 का। तो एलसीएम ऑफ 9 7 8, तीनों नंबर हमारे, तो तीनों नंबर हमारे सेम टाइम में नहीं आते, तो एलसीएम जैसे लेते हैं ऐसा ठीक नहीं है। मल्टीप्लाई कर लो तीनों के, 9 7 63, 63 8 कितने हो गए, तो 8 3 24, 2 कैरी, 8 6 48, 48 और 50, एलसीएम इनका आगे 504। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों जगह ये नंबर बनाना है आपका 504 -5/7, तो -5/7 मल्टीप्लाई -2/9 मल्टीप्लाई, फिर -3/8 मल्टीप्लाई। आपको चेक करना है कि 7 के टेबल में नंबर कितना टाइम आता है। 7 तो ही हो गया, यानी 9 8 कितना हो गया, 72 टाइम आएगा इसके टेबल में। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो आप। कैसे चेक करोगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 7 7 जा 49, 150, तो ये हो गया आपका 504। मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो 5 2 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35 36 माइनस। अब 9 आपका ये हो गया, 7 8 जा कितना 56 टाइम आएगा 9 के टेबल में। तो मल्टीप्लाई करने नीचे, 9 6 54, 945 और 550,
ऊपर मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12, 2 5 10 1 11। ठीक है, 8 के टेबल में कितना आएगा, 8 तो ही हो गया, तो 9 7 63, ये आ रहा है 63 टाइम। मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 24, 8 6 48 और 50, 3 3 9, 3 6 80। यार अब लिखते हैं इनका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, माइनस के नंबर में जो नंबर सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर आपको माइनस में ये है तो सबसे छोटा नंबर ही माना जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस का 360 अपॉन 504, फिर माइनस की 189 अपॉन कितना 504, सबसे छोटा नंबर हो गया माइनस 100। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर हो गया आपका माइनस 112 अपॉन 504, सबसे छोटा इससे बड़ा सबसे बड़ा, ये हो गया। तो इट इज असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में सेम आपको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये नंबर निगेटिव है, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, तो -4 अपॉन 7 इज स्मॉलेस्ट इन ऑल ऑफ 3। ठीक है, यह सबसे छोटा हो गया, क्यों, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स are always smaller than positive numbers। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए अब इन दोनों में क्या करते हैं, नाउ यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड in 4/7 and 2/3। ठीक है, तो 4/7 यहाँ आ गया, 2/3 आपका यहाँ आ गया। तो 4 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 7 के 2 से, तो 4 × 3 2 × 7, ये हो गया आपका 12 14। 12 आपका छोटा है 14 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4/7 इज स्मॉलर देन 2/3। सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया, तो ये नंबर आपके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये होगा सबसे छोटा नंबर पहले ये आ गया, इससे बड़ा हो गया 4/7, सबसे बड़ा हो गया 2/3। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसे इरेज कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, डिवाइड द सम ऑफ 15/6 एंड -2/5 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -21/23 एंड 2/7। हमें क्या करना है, इन दोनों का सम, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर दोनों के आपस में डिवाइड। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करेंगे, पहले एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन कैसे बनेगी, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। 15/6 प्लस -2/5, इनका प्लस करना है आपको, और डिवाइड करनी है इसकी किससे, इन दोनों के मल्टीप्लाई से, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से, इंटू 2/7। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ 15 और 6 आपके कट जाएंगे, इन्हें काट लेते हैं। 3 5 15 और 3 2 6, तो ये बचा आपका, ये बचा 5/2 प्लस माइनस माइनस 2/5 डिवाइड, इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो 21 × 2 23 × 7 माइनस 3। ठीक है, इनका आंसर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 5 5 25, 2 2 4। अब इन्हें काटना, 7 7 7 21, ये हो जाए 3 2 6 और 23 तो ऐसे रहेगा आपका, नीचे 23 23 हो गया ना। इन्हें क्या करें, माइनस कर लेते हैं। 24 में 27 4 गया, ये हो जाएगा आपका कितना, 21/10। ठीक है, इसकी डिवाइड किया, मल्टीप्लाई,
इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल 23 अपॉन माइनस के 6। तो क्या होगा आगे 21 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 23 अपॉन, अच्छा ये तो सेम ऐसे कॉपी कर दिया मैंने, यहाँ से लिख देते हैं मल्टीप्लाई 23 और माइनस के 6, इसे काट देते हैं 2 इसे 3 से, 3 2 6 और 3 7 21 और मल्टीप्लाई 23 7 जाएगा 161 और 10 2 20 माइनस का आएगा क्योंकि नीचे आपका 6 के आगे माइनस है ना, ध्यान से माइनस का आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ध्यान से बढ़िया समझिएगा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। आफ्टर रीडिंग 7.12 का बुक, यानी रीडिंग करने के बाद बुक के इतने पेजेस, इतने पेजेस बुक के रीड कर लिया, 30 पेजेस फॉर लेफ्ट, 30 पेजेस अब बचे हैं रीड करने से, अनरीड। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन बुक, बुक में टोटल पेजेस कितने हैं ये बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब कितनी बुक रीड कर ली गई, रीड पेजेस कितने हैं, ये होगा 7/12 ऑफ अ बुक, मीन्स कितना 7/12 ऑफ के जगह मल्टीप्लाई और बुक के पेज हमने एक्स माने। और अनरीड पेज कितने हैं ये देखते हैं, ये है हमारे 30। कंडीशन क्या बनेगी, रीड पेज प्लस अनरीड पेज इक्वल एक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रीड पेज प्लस नंबर ऑफ अनरीड पेजेस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। चलिए सॉल्व करते हैं। रीड पेजेस कितने हैं, 7x/12 प्लस अनरीड पेजेस कितने हैं 30 इक्वल टोटल पेजेस हमारे x है, ये आपका प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इक्वल कितना x माइनस 7x/12, इनका ले लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा 12 आ जाएगा, नीचे 1 मान लिया तो 12 की x है 12x माइनस 7x, 30 इक्वल ये कितना हो, 12 में से 7 गए बचे 5x/12 और 12 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा इसके, सॉरी 12 डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये रहेगा आपका 5x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 30, 5 आएगा डिवाइड में तो x इक्वल टू 12 इंटू 30 अपॉन 5, तो ये हो गया 5 6 30, ये आ गया 12 इंटू 6, 12 6 कितने होगा 72, यानी पूरी बुक में कितने पेज 72 पेजेस है, जिसमें से 30 पढ़ लिए गए, 30 नहीं पढ़े गए, पर कितने पढ़ लिए गए 72 माइनस 30 पेजेस पढ़ लिए गए, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 22 की, कितना नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं क्लास 8 लेवल का, अब तक आप करते हैं 7 6 में करते हो आप ऐसे क्वेश्चन। 1 लीटर पेट्रोल का आपको दे रखा है, फाइंड करना है इतने लीटर पेट्रोल कितने का होगा, मतलब 1 का दे रखा हो, ज़्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आपको छोटी क्लास से बताई जाती है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 56 होल 1/2, चेंज कर लेते हैं इसको, 56 लीटर कितने का 112, यानी ये हो गया 113/2 इतना हो गया, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 7 होल 9/10 लीटर पेट्रोल, क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 113/2 मल्टीप्लाई 7 होल 9/10 कितना हो जाएगा ये 113/2,
मल्टीप्लाई 70 और 9 79 अपॉन कितना 10। तो अब कटिंग तो कहीं मुझे दिखने दे, इसमें तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। ये हो गया 20, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा देखते हैं। 7 9 जा 69, 7 जा 9 3 जा कितना हो गया 60 27, 2 कैरी 9 जा 9 और 2 11, 1 कैरी 9 जा 9 और 1 10। ठीक है, अब 7 3 जा 21, 2 कैरी, ठीक है, 7 जा 7 और 2 9, 7 1 जा 7 प्लस कर लेते हैं 7 1 1 2 9 7 1 8। इसका आंसर चेक करना पड़ेगा एक बार क्या आ रहा है, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड आंसर बहुत कम देखने को मिलते हैं। चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का हमारा क्या है, 22 क्वेश्चन का आंसर आंसर में क्या होगा। आपका आंसर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर आ रहा है 533। नंबर से एक बार चेक कर लेते हैं, नंबर से आपके पास 67, ओके 67 है, मैंने यहाँ पर 56 लिख दिया, कितना है 67 है। 67 टू कितने हो गए, यहाँ से सब गड़बड़ हो गया, ये दोबारा करते हैं इसको। 67 टू 7 जा 14, 2 6 12 और 1 30, 2 6 12 और 13 प्लस 1 करें तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 134 135। तो ये हो गया ये कितना हो गया आपका 135। ठीक है, ये हो गया 6, ये कितना हो गया आपका 7 और 9 अपॉन 9, ठीक है, तो 135। तो यहाँ मल्टीप्लाई आपकी ये खराब हो गई सिर्फ, तो 135 मल्टीप्लाई 79 अपॉन 2 टाइम 20, 2 इंटू 10 ना, 2 से काट लेते हैं किससे 2 से, 2 5 से, 5 टू 10, 5 टू 10, 3 बचा, 5 7 35। तो ये आ गया आपका 27 इंटू 79 अपॉन में 2 इंटू 2, नीचे 4 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो 27 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 79 से, तो 7 9 है 63, 6 कैरी, 7 7 है 49, 49 और 6 होगा 55, 2 9 है 18, 2 7 है 14 और 15 प्लस कर लो 3 5 और 13 11 और 2, ये हो गया आपका 2 1 3 3। इसको डिवाइड कर लेते हैं मिक्स में चेंज करने के लिए, तो 4 5 है 20, 1 बचा 3 हो गया, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आता 1, फिर 3 कॉपी कर लिया, फिर 4 3 जा 12, यहाँ बचा 1। ठीक है, अब आगे कोई नंबर बचा नहीं, कैसे लिखते हैं, क्वोशंट आगे रिमाइंडर ऊपर डिवीजन नीचे। तो क्वोशंट कितना है आपका 533, रिमाइंडर है आपका 1 और डिवीजन है 4, तो इतने रुपीस का पेट्रोल होगा कितना 7 होल 9 अपॉन 10 लीटर पेट्रोल आपका इतने का होगा 533.25। इसे इरेज कर देते हैं, ये तो आपका रफ वर्क हो गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट क्वेश्चन है आपको ये। ठीक है, हमारी बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो, कैसा भी कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई और पढ़ना है आर अग्रवाल आर डी शर्मा क्लास 8th में, तो आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे कभी भी। अब 23 क्वेश्चन आपका क्या है, सारिका हैड 400 रुपीज, सारिका में कितने रुपए है, शी स्पेंड 1/2 ऑफ हर मनी ऑन फूड, उसने इसके 1/2 खर्च करे फूड पर, एंड 2/3 रिमाइंडर मतलब जो पैसे बचे, रिमाइंडर का मतलब होता है जो पैसे बचे। ठीक है, जो पैसे बचे वो खर्च करे स्टेशनरी आइटम पर, एंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर, अब इसके बाद कितने रुपए बचे, कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम जो पैसा खर्च कर दिए वो दोनों का ऐड कर लो और उसे टोटल में से माइनस कर देंगे। पहले लिखते हैं सारिका हैड मनी, कितनी मनी थी इसके बाद 400 रुपीज, शी स्पेंड ऑन फूड, कितना आएगा 1/2 ऑफ हर मनी, मनी कितनी है 400, तो कितना आएगा 1/2 ऑफ की मल्टीप्लाई इंटू 400, इसे कट कर लेते हैं तो ये आएगा 200। इतने रुपये ने खाने में खर्च कर दिए। अब रिमाइंडर मतलब जो पैसे बचे, पहले रिमाइंडर मनी निकाल लो, रिमेनिंग मनी कितनी होगी
ठीक है, 400 माइनस 200, मतलब जो पैसे थे उसके बाद में से जो खर्च कर दिए वो माइनस कर दिए तो रिमाइंडर मनी आ जाएगी। तो कितनी आएगी, 200 रुपीज आ जाएगी। ठीक है, अब इसका 2/3 खर्च करा उसने कहाँ पर, स्टेशनरी आइटम पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, शी स्पेंड ऑन स्टेशनरी आइटम 2/3 ऑफ द रिमाइंडर। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2/3 ऑप्शन मल्टीप्लाई रिमाइंडर मनी कितनी है, 200 रुपीज। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 200 टू जाओगे 400/3। तो ये वो मनी है जो खर्च करेंगे स्टेशनरी पर। अब कितने बचे, कैसे पता लगाएंगे, शी लेफ्ट, यहाँ ऐसे लिखते हैं, मनी इज लेफ्ट विद हर। तो टोटल में से माइनस करना है आपको, 400 में से क्या माइनस करना है, जो उन्होंने खर्च किया, मतलब क्या किया, 200 खर्च करा फूड पर, प्लस ये खर्च करा उसने कहाँ पर, स्टेशनरी पर। सॉल्व करते हैं, क्या होगा, 400 माइनस इनके नीचे और मान के ऐसे ले लेते हैं, 1/3 का कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 की वैल्यू 600 हो गया, प्लस 400, तो ये आ गया आपका 400 माइनस ये बचा 200/3। नीचे 1 मान के फिर एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा। तो 3 4 है 12, तो 1200 माइनस 200। ठीक है, ये कितना बचा आपका, ये बचेगा कितना, 1000/3। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 3 3 और 1/3, कितने रुपीज, क्या बचे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा 6 और 4 आपका ये मैंने माइनस कर दिया, 6 और 4 कितना 10 होगा, ये आएगा तो 1000, कितना आएगा ये 1000। इन्हें माइनस कर लेते हैं तो ये बचेगा 200, और 200/3 को डिवाइड करो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 6, डिवाइड करके देख लो 3 से, 3 6 18, कितने बचे, 2 बचे, 20 बचे, 6 18, 2 बचे। तो क्या लिखते हैं, आगे क्वोशेंट, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवीजन। क्वोशेंट कितना है, 66 होल, रिमाइंडर कितना है, 2/3। इतने रुपए बचे उसके पास। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज और आंसर एक्सरसाइज फिनिश हो गई आपकी। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो से, क्लास 8। तो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।